लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ILR और ब्रिटिश सिटीज़न एप्लीकेशन के लिए जो हैं वो दो हैं, एक लाइफ इन द UK और एक B1 जैसी ग्रेड 5। लेकिन कुछ लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैला दी है, कुछ वकीलों ने, कुछ सोलिसिटर्स ने, कुछ लॉयर्स ने, जिनको खुद से नहीं पता, और वो लोगों को उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे के बाज़-औक़ात तो उनकी एप्लीकेशन ही बिल्कुल डुबो देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ऑफिशियल सोर्सेज से कि अगर आपने ILR अप्लाई करनी है या अगर आपने ब्रिटिश सिटीज़न अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सिर्फ 2 टेस्ट चाहिए, और ये वो आपके सामने दोनों के दोनों टेस्ट लिस्ट हैं। एक आपको लाइफ इन द UK करना है और दूसरा आपको B1 जैसी ग्रेड 5 करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई जो मर्जी बताता रहे कि आपने A1 करना है या B2 करना है या दिस एंड दैट करना है, या आप बड़े अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको लाइफ इन द UK नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखें, अगर आपने अगर आपने ILR अप्लाई करनी है इंडेफिनिट स्टे, चाहे जो मर्जी रूट हो, 10 ईयर्स हो, दिस एंड दैट हो, और अगर आपने ब्रिटिश सिटीज़न अप्लाई करनी है तो लाइफ इन द UK टेस्ट और B1 जैसी ग्रेड 5 टेस्ट आपको चाहिए। ये 2 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी जो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता होंगी, या वो आप देख भी सकते हैं ऑनलाइन। तो हमारा चूँकि लैंग्वेज से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है तो इस वजह से इसी को हम देखेंगे, ठीक है। सो अब सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने ये 2 टेस्ट करने हैं, ठीक है। अभी हम आपको सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। ये देखें, 3 सोर्सेज मैंने आपके लिए यहाँ पे जमा कर दिए हैं। सबसे पहले जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि gov.uk के साथ है, ठीक है। उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियर कट लिखा हुआ नज़र आएगा कि कौन से 2 टेस्ट करने हैं। ये उसका लिंक है, ठीक है। अभी मैं इस लिंक को आपके सामने ओपन भी करूँगा और हम जाके देखेंगे भी, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास इस वक्त प्रूफ है आपके लिए वो है लाइफ इन द UK की जो ऑफिशियल बुक है उसका स्क्रीनशॉट अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। उस बुक के अंदर भी मेंशन है कि ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए 2 टेस्ट करने हैं। और तीसरा ये एक वेबसाइट है lifeintheuk.net। ये ऑफिशियल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर भी मेंशन है कि आपको ये 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। सो चलें सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हम कॉपी करेंगे इसको यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें सबसे ऊपर ये gov.uk, ये UK की सरकारी वेबसाइट है, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आप अगर नीचे आ जाएं, देखें बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन, सो चेक इफ़ यू कैन बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन। ये हमने नहीं करना, आप सबको पता है जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर सिटीजनशिप एंड सेटलिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो B1 टेस्ट है, चाहे आप सिटीजनशिप के लिए कर रहे हैं या सेटलिंग ILR को कहते हैं, सिटीजनशिप ब्रिटिश पासपोर्ट को कहते हैं। और दूसरा टेस्ट है लाइफ इन द UK। अब देखें, मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्ट्रेट अवे ये हमें उस लिंक पे लेके जाएगा। ये मैंने आपके सामने क्लिक किया, प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर सिटीजनशिप एंड सेटलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप इसको आप मतलब मेरी वीडियो को आप स्टॉप करके वो लिंक आप कॉपी करके आप घर पे खुद भी सारा कुछ देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो मैं तो यहाँ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा यू कैन प्रूव इट बाय हैविंग एन इंग्लिश क्वालिफिकेशन एट B1, B2, C1 or C2 level or a degree taught or research in English। 2 बातें हैं, अगर आपके पास इस कंट्री की मास्टर डिग्री है या रिसर्च डिग्री है फिर तो आपको B1, B2, C1, C2 नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सबसे जो लो लेवल है वो B1 है, ठीक है, वो करना है। B2 B1 से हायर है, C1 उससे हाई है, C2 उससे हाई है। ये बाकी वीज़as के लिए है, लेकिन ये चूंकि B1 से ज़्यादा हैं, ऊंचे हैं, हाई हैं, इसलिए ये भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि अगर एक चिड़िया बंदूक से मर सकती है तो फिर उसको तोप का गोला मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो B1 क्यों ना किया जाए और अपनी लाइफ को क्यों ना आसान बनाया जाए, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, ये पता चल गया कि हमने
B1 करना है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं उसी जगह पे। एक ये हो गया, दूसरा हो गया लाइफ इन द यूके टेस्ट। ये देख लीजिए, बुक योर लाइफ इन द यूके टेस्ट। ये भी अगर आपने देख लिया यहाँ पे, तो इस पे लिखा हुआ है कि यू मस्ट बुक लाइफ इन द यूके टेस्ट ऑनलाइन। ओके, ये तो ऑनलाइन उसका है कि किस तरह, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्विस फॉर बुकिंग द लाइफ इन द यूके टेस्ट। You need to take the test as part of your application for British citizenship or settlement in the UK। ये यहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन है कि अगर आपने ILR या ब्रिटिश सिटीजन करना है तो आपको ये टेस्ट करना होगा। इसकी बुकिंग के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बुक करते हैं, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो वेबसाइट थी, जो यहाँ से मैंने कॉपी करके आपको बताया। दूसरा, लाइफ इन द यूके की ऑफिशियल बुक, वो मैं हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। और उससे पहले ये देख लेते हैं, सॉरी, ये वाली जो वेबसाइट है जिसका मैंने बताया था, इसको भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसको भी कॉपी किया और इसको भी हमने यहाँ पे, इधर ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ताकि ऑलराइट, ये देखें, ये लाइफ इन द UK.net है। ये हु नीड्स टू टेक द टेस्ट, सिंपल। अब हम ये सारी कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपके लिए ये दो चीज़ें हाईलाइट करनी है। Okay, pass the life in the UK test unless you are exempt. Okay, and have a speaking and listening qualification at English for B1 CEFR or higher। B1 जो है वो वही है जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं। सो ये आप सारी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं जिस पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप देखें लीगल रेजिडेंस है, लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे है, मैरिज या पार्टनर की बेस पर है, सेटल होना चाहते हैं, तो ये किसी भी तरह से अगर आपका सेटलमेंट आ रही है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो ये वाला नंबर 2 है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लाइफ इन द यूके की ऑफिशियल बुक है, ये जिसकी आपको पिक्चर नज़र आ रही है। इस बुक के अंदर ये मैंने आपके लिए चूज़ किया। ये देखें, ये लाइफ इन द यूके छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। आई थिंक वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। देखें, ये देखें, फ्रॉम अक्टूबर 2013 द रिक्वायरमेंट्स विल चेंज फ्रॉम द डेट फॉर सेटलमेंट इन परमानेंट रेजिडेंस यू विल नीड टू। पहले यूँ होता था कि अगर आप लाइफ इन द यूके कर लें या ESOL या B1 कर लें तो एक ही बात थी, लेकिन ये जो हाईलाइटेड बेटा है इसको देखें कि यू हैव टू पास द लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश एट B1। ये बाकी कहानी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ESOL एंट्री 3 पहले होता था, लेकिन अब वो ESOL एंट्री 3 B1 के ही बराबर है, लेकिन वो ख़त्म हो गया तो अब B1। सो सिंपल है, लाइफ इन द यूके एंड B1, ठीक है। द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेशन में ऑल्सो चेंज इन द फ्यूचर। लो अभी तो चेंज नहीं, लेकिन ये इस वक्त यही है। तो ये आपको सेटलमेंट के लिए और परमानेंट, देखें, सेटलमेंट, परमानेंट रेजिडेंस जिसको ब्रिटिश सिटीजनशिप और या ILR कहते हैं, ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपके सामने आज हमने दिखाया। आप इसको रोक लें, आप इसको पूरा पेज पढ़ लें, आप वेबसाइट को जाके देख लें। यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी सॉलिसिटर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो का जो जिस्ट है वो ये है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई करने के लिए 2 लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई करने आपने देने हैं। एक जो है वो B1 है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, टॉपिक्स सारे उसमें, पर्सनल टॉपिक्स और दूसरे टॉपिक्स भी सारे उसमें बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। और दूसरा लाइफ इन द यूके, उस पर भी मेरी वीडियोस हैं, वो आप देखें। ये 2 तैयार करें और ये आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दें। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। बाय।